कि गधे तो गुलकंद खा रहे हैं और बंदर सेंट लगा रहे हैं और कुत्ते टेंट लगा रहे हैं। आपकी हांडी में ऐसी क्या कमी रह गई कि वो भर नहीं पाई? अच्छा एक बात बताओ, ये जो आप वाली हांडी थी, ये काठ की थी या मिट्टी की थी? और इस सींग में कहीं आपकी हांडी नहीं उलझ जले? नहीं बड़े भाई, सींग में तो अगर हांडी इनकी उलझ भी गई ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये खुद ही उल्टे मुंह के बल गिरेंगे और हांडी टूट जाएगी फिर। हांडी नहीं। मेरा चुनाव चिन्ह है हांडी, ये है सबसे आंडी, और बाकी सब ढांडा ढांडी। ये नारा सामान्य विधानसभा चुनाव राजस्थान में घर घर में फेमस हो गया था। बल्कि मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि मेरा चुनाव चिन्ह है हांडी, ये है सबसे आंडी, बाकी सब ढांडा ढांडी। और एक शख्स है जिसने सबको बना दिया था फांडा और फांडी। हां जी, वही शख्स किसी परिचय का मोहताज नहीं। तो सीधा 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 हम चलते हैं वन एंड ओनली हमारे हेमंत एडवोकेट जी के पास। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, शुभकामनाएं आपके साथ बड़े भाई। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है, ये कैसे ख्यालात आया आपके दिमाग में कि मेरा चुनाव चिन्ह है हांडी, और ये हांडी ये भी अकस्मात आपका चुनाव चिन्ह निकल के आया? देखो, ये सब चीजें तो अकस्मात ही प्रभु की लीला होती है, जिनके आशीर्वाद से अपने को ये सौभाग्य अपने को मिला था। और जो अपने ये चुनाव चिन्ह हांडी की जो कह रहे हैं, तो आज आपको सभी को पता है, अपने हांडी जो होती है वो हर घर में, हर समाज में, हर 36 बिरादरी में, सुख दुख में हमेशा वो काम में आती है। और उसी के आधार पे मैंने जनता की, जनार्दन की जन सेवा के लिए ये विधायक का इलेक्शन लड़ा। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं इनसे बड़ा प्रेरित हूं। एक व्यक्ति जिसके पास धन बल नहीं है, उस व्यक्ति ने पूरे बहरोड में गदर मचा दिया, धमाल मचा दिया। जिधर देखो हांडी, कोई फांडा और फांडी, जिधर देखो हांडी, बाकी सब ढांडा ढांडी। तो मेरे को एक बात और बताओ, हांडी तो आपको चुनाव चिन्ह मिल गया, फिर बाकी आपने इनको बनाया ढांडा ढांडी। ढांडा का मतलब होता है पशु। जो मेल पशु है वो ढांडा, जो फीमेल पशु है वो ढांडी। तो आपकी हांडी में ऐसी क्या कमी रह गई कि वो भर नहीं पाई? देखो बड़े भाई, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रही। जनता ने जो ये रिजल्ट भी दिया है, ये भी मेरे को एक, मैं इसको मेडल के रूप में, सम्मान के रूप में मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और इसमें कुछ कमियां ये रही कि आज आप देख रहे हो, जो बड़ी बड़ी भ्रष्ट पार्टियां होती हैं, वो लोगों को, हमारी जनता जनार्दन को, 36 बिरादरी को भ्रम में डाल करके, उनको लोभ लालच दिखावा दे करके, या किसी न किसी प्रकार का उनको अनैतिक गतिविधि को, काले धन के प्रकार से उनको वर्ग लाकर, और मतलब उनका जो ध्येय होता है, लक्ष्य होता है, उससे उनको भटका दिया जाता है। इसलिए जो हमारे एक जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ता है, उसमें असत्य की जीत हो जाती है। बाकी आपको पता है कि आजकल आप सब जानते हो कि सत्य तो सत्य ही रहता है, लेकिन सत्य के लिए कई बार काफी हजारों झूठ बोलने के बाद में भी वो सत्य ही रहता है। दरअसल बात ये हो रही है, मेरी कुछ लिखी हुई लाइन्स हैं कि जो मर्दाने हैं वो भूखे मर रहे हैं, और माल कौन खा रहे हैं? छोड़ो, वो शब्द लिया नहीं जा सकता। तो वो दो लाइन पेश कर रहा हूं, आपकी बात को पूरी कर रहा हूं। अरे भूखा मरता जग में मर्दाना, अरे भूखा मरता जग में मर्दाना, हाय राम फुकरों का है जमाना, हाय राम फुकरों का है जमाना। सच कहता हूं दोस्तों, जो फूक रहे हैं मड़ाई चाट रहे हैं सत्ता में बैठ के, और जो हमारे हेमंत जैसे कर्मठ कार्यकर्ता है, जो देश का भविष्य है, वो बेचारे चुप बैठे हैं। खैर चुप तो नहीं बैठे हैं, ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि समय आता है, एक दिन इनका भी समय आएगा। तो हेमंत भाई, ये जो चुनाव का सफर था, जिसने आपको घर घर में चर्चित बना दिया, कभी हमारा हेमंत भाई भीड़ के साथ चल रहा है, गले में मालाएं हैं, साफा पहना हुआ है, क्रेन पे चढ़ के, जेसीबी पे चढ़ के फूल बरसाए जा रहे हैं। क्या माहौल था आपका, जबरदस्त वाला। कोई पार्टी की टिकट नहीं, पार्टी की टिकट आपके पास थी, लेकिन कोई इतनी जानी पहचानी पार्टी नहीं थी, ना धन ना बल। कैसे ये सब चमत्कार हुआ?
ये बड़े भाई, आप जैसों का बड़े भाइयों का प्यार, 36 बिरादरियों का जन विश्वास जो था, वो मेरे साथ सहयोग के रूप में, और मुझे मतलब ये जिम्मेदारी मेरे सिर माथे पे सौंपी, जिसको मैंने निस्वार्थ भाव से मैंने उनकी जन सेवा के लिए निभाई। और आगे जब तक जीवित है, जब तक हमारी पार्टी के साथ लोगों के साथ जुड़ के, और हम विकास के मुद्दों पे हर जगह हमारी जो भी लड़ाई होगी, बड़े से बड़े स्तर पे लड़ाई लड़ेंगे। कि गधे तो गुलकंद खा रहे हैं, और बंदर सेंट लगा रहे हैं, और कुत्ते टेंट लगा रहे हैं, तो इनका माहौल ये है, ये सिर्फ कुछ क्षण के लिए, कुछ पलों के लिए है। जिस दिन जनता के हक की, विश्वास की जीत होगी, उस दिन ये आपको धरातल पे तो क्या, पाताल लोक तक ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे। और चुनाव में रैली में फट गई थी पैंट, उसको सिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हेमंत भाई, दो पंक्तियां और याद आ रही हैं। जी बड़े भाई। बोला, शाख शाख पे उल्लू बैठा क्यों ना बाग उजड़ जा, शाख शाख पे उल्लू बैठा क्यों ना बाग उजड़ जा, और बैद बेचारा के करे जब भांग कुएं में पड़ जा। वो एक गांव में कुआं था, तो उसमें क्या हुआ, भांग किसी ने डाल दी कुएं में। अब सब बावड़े हो रहे पी के, बैद जी के पास गए। बोला, बैद जी क्या करेगा, ये तो कुएं का पानी सारा गांव पी रहा है, और शाख शाख पे उल्लू बैठे हैं, तो बाग तो उजड़ना है ही, संभव है। ठीक है। और ऐसे ऐसे आदमी, और एक छोटा सा हेमंत भाई किस्सा सुना रहा हूं। एक आदमी के पेट में दर्द हो गया, वो सबके पास गया और उसने दिखाया कि पेट में दर्द है, तो भाई किसी से ठीक नहीं हुआ। तो गांव का एक पुराना वैद्य था, वो जानकार था, समझदार था, चतुर था, तो उसके पास गया। तो बोला, वैद्य जी मेरे पेट में दर्द है और मिट नहीं रहा। तो बोले, क्या करें? बोले, दवाई ली? बोले, हाँ ली। तो बोले, एक काम करना, रम दारू लेना और उसको घूंट 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 भर के 2-3 बार दिन में पीना। बोले, वैद्य जी दारू से पेट दर्द चला जाएगा? अरे बोला, बावड़े बड़े बड़े राजपाट चले गए, राजाओं के राज चलेगी। बोले, चाहे हवेली बिक जाओ मुजरा तो न्यू ही चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आप वाली हांडी थी, ये काठ की थी या मिट्टी की थी? मेरे बड़े भाई, ये तो आप सबको पता है, ये तो मिट्टी की हांडी, जो मतलब आज आपको खुद मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे माध्यम से मैं यही कह रहा हूं कि हांडी एक मतलब ऐसा पात्र है, जो मतलब हमारे समाज में, पूरे देश में, हर जनता जनार्दन के बीच में, सुख दुख में, हर समय में काम में आने वाला पात्र है। और हम इसको हमारे संस्कार से जुड़ी हुई, या घर समाज से जुड़ी हुई चीज मानते हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत एक पवित्र ही पात्र है, जिसको हम समझ रहे हैं। और ये भी एक ईश्वर का आशीर्वाद था, जो हमें ये चुनाव चिन्ह मिला। अरे ये जो काठ की हांडी लेके घूम रहे हैं, इनका क्या? इनका तो कुछ नहीं, काठ की हांडी तो इनकी तो ऐसी है, वो तो मतलब उसका कोई तथ्य ही नहीं है, वो तो कभी भी गुड़ सकती है, और कभी भी उनका कोई नहीं हालात नहीं, एक बार ही चढ़ती है। एक बारी चढ़ रही है, और उनका हाल भी यही हो रहा है, मतलब वो करके मैं ये कहना चाहूंगा भाई, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, प्यारे भाइयों, बोलो, वो कहते हैं ना कि दगा किसी का सगा नहीं, चाहे करके देख लो, और जिसने किया है जाके उसके घर देख लो। तो ये तो हमेशा होता आया है। अरे हेमंत भाई, एक चक्कर और है। जी हांडी इनकी काठ की है, जी। नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ, जी फुकरों का, बात बिल्कुल फुकरों की हो रही। हांडी बिल्कुल इनकी काठ की है। बिल्कुल। ये 2-2 3-3 बार कैसे चढ़ गई? एक बार में बढ़ लेती हांडी तो। ये बड़े भाई, हमारे भी मतलब समाज में जो कुछ लोग होते हैं, वो उनकी पानी डाल देते हैं उसमें। हाँ, वो उनके साथ मतलब उनकी दरी बिछाने का काम करते हैं, और उनको उससे कुछ फायदा भी नहीं मिलता, उनका भी शोषण होता है। लेकिन वो एक भेड़ चाल की तरफ चल के, और खुद के साथ खुद का तो विनाश करवाते ही हैं। और जो और जनता जनार्दन होती है, जो भोली भाली जनता होती है, जो 36 बिरादरी की, जिनको अपना हक अधिकार सुरक्षित चाहिए, उनको भी विनाश की तरफ लेके जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस बदलाव के लिए ही आपके भाई ने इस विधानसभा में ये जनसेवा का बेड़ा उठाया था, और ये जब तक आगे हमेशा इसी प्रकार से मैं उठाता रहूंगा। तो मैं उम्मीद करूं कि इस हांडी में घी डालेंगे चमचे से लोग अगली बार। बिल्कुल बड़े भाई, हर तरीके से घी भी डलेगा, और हांडी मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, सिंहासन पे बैठ चुकी है। उफणेगी उफणेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और बाकी आप सब माहौल भी देख रहे हो, और समाज भी देख रहे हो, सब कुछ आज आप भी देख रहे हो, किसी प्रकार की मतलब जो हमारी विधानसभा है, उसमें किस किस प्रकार की जो अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं, या किसी प्रकार के जो भी कारोबार हैं, चाहे वो किसी भी मतलब कमीशन खोरी के आधार पे चलो, या किसी भ्रष्टाचारी के आधार पे चलो, तो मतलब जस के तस हालात है, कोई किसी प्रकार का बदलाव वाली बात नहीं है। छल तो इनका मेन हथियार है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल है बड़े भाई। और सींग भी बड़े बड़े इनके।
और इस सींग में कहीं आपकी आंडी नहीं उड़ जले? नहीं बड़े भाई, सींग में तो अगर हांडी इनकी उलझ भी गई ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये खुद ही उल्टे मुंह के बल गिरेंगे और आंडी इनकी टूट जाएगी फिर? हांडी नहीं टूटेगी, इनकी गर्दन टूट जाएगी, सींग भी टूट जाएंगे, सब कुछ इनको खुद को ही पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ उलझ गए हो। एक काम करना पड़ेगा फिर, अब की बार, जी पिछली बार मिट्टी की आंडी थी, इस बार लोहे की आंडी लाएंगे। बिल्कुल, लोहे के साथ साथ उसमें जो भी या टोकनी हमारे, चलेगी, टोकनी? हाँ बिल्कुल टोकनी, उसमें जो हमारे तत्वों के, जो भी हमारे 5 तत्वों के साथ में जो भी हमारे चाहिएंगे, उन सबका उनमें समायोजन किया जाएगा। हेमंत जी, वैसे मैं जाति धर्म में विश्वास नहीं रखता हूँ। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा, हम सब एक है। लेकिन अगर वैसे धरातल पे उतर के देखें और भौतिकतावाद में आए, अकॉर्डिंग टू कास्ट, आप शर्मा उपनाम से हैं, जी बड़े, तो क्या आपको लगता है इस यादव बाहुल्य क्षेत्र में आपकी हांडी में उबाड़ आएगा? बिल्कुल बड़े भाई, उबाल भी आएगा और हांडी सिंहासन पे भी रहेगी, सब चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, सब जो समाज है वो कहीं ना कहीं अपने बाहुल्य क्षेत्र में रहता है। तो हमारे भी जो विधानसभा है उसमें हमारा या तो बाहुल्य क्षेत्र है, ये तो सबको पता है, और एक अहीर समाज हमारा बहुत बड़ा समाज और एक अच्छा समाज है, जिसके श्री कृष्ण भगवान जी के जो वंशज जी, के बिल्कुल, आधार पे, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। हम स्वयं मानते हैं और पूरा जनता जनार्दन सभी समाज मानता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो सभी के ही भगवान हाँ, है। हाँ, हाँ। और हर जगह उन्होंने धर्म के लिए, सब कुछ के लिए आगे आगे लड़ाई भी लड़ी है और न्याय का मतलब फैसला भी दिया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम मतलब इस जातिगत को, मतलब इस आपके जातिगत वाली जातिवाद जो आप बता रहे हो, इसको तोड़कर हम तो विकास के आधार पे, समाज की सेवा के आधार पे, और समाज के मतलब एक उच्च कोटि के समाज को, उसका निर्माण को देखते हुए जनता जनार्दन स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनेगी और उसमें जीत, मैं आपको वास्तव में कह रहा हूं, एक न एक दिन जो भी है वो, चाहे मैं हो या कोई और हो, वो जनप्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा। देख तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसे आपने देखा विवेक मीडिया के माध्यम से। और चलते चलते आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक, जहां भी, राजस्थान हो, इंडिया हो, क्योंकि ये तो एक अच्छी बात है। क्यों हेमंत भाई, क्या कहना बिल्कुल, चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज मतलब जो एक अच्छा बढ़ता नेटवर्क विवेक मीडिया के सभी प्रशंसकों को और सभी साथियों को मैं फिर यही विनम्र निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये मेरे भाइयों, आप स्वयं की जीत होगी। और भाइयों, आज जो विवेक मीडिया है, आज समाज के निर्माण में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है हमारा भाई।